हेलो एवरीवन, चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। वी वर डूइंग सीरीज बेस्ड क्वेश्चन इन बाइनोमियल। दिस इज टाइप 2। व्हेन टर्म कंटेनिंग आर इज प्रेजेंट इन डिनोमिनेटर, मेथड क्या यूज करेंगे उसके लिए देख सकते हैं। पहला जो मेथड है, हमने आपको एक रिजल्ट लिखवाया था NCR ओवर R प्लस 1, है ना। तो ये रिजल्ट लिखवाते हुए मैंने बोला था कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे चल के यूज करेंगे जब हम सीरीज वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे, ठीक है। बहुत इजी हो जाएगा सारा काम हमारा। एंड सेकंड, हम कैलकुलस मेथड यूज कर सकते हैं, इंटीग्रेशन का यूज कर सकते हैं। जिन बच्चों को इंटीग्रेशन आता है उनको ये मेथड समझ में आ जाएगा, जिनको नहीं आता तो डरने वाली कोई बात नहीं, ये तो उनको समझ में आ ही जाएगा, ठीक है। ये तो ऑल्टरनेटिव तरीका है। तो चलिए एग्जाम्पल करते हैं और देखते हैं कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग करेंगे। 25C1 ओवर 2 प्लस 25C2 ओवर 3 प्लस 25C3 ओवर 4, ऐसे ही आपका चल रहा है। लास्ट है आपका 25C25 ओवर 26। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग जनरल टर्म लिखते हैं, ठीक है। तो इसकी हमने जनरल टर्म लिखी, तो ये तो कुछ ऐसे लिखी जाएगी ना, 25CR ओवर R प्लस 1। यू कैन सी, अगर यहाँ पे 1 है तो यहाँ 2 है, एक ज़्यादा है, 2 है तो 3 है, एक ज़्यादा है, 3 है तो 4 है ना, एक ज़्यादा है। तो जनरल टर्म क्या बन जाएगी, 25CR R प्लस 1, ठीक है। और R की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 1 से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। 1 से स्टार्ट होके कहाँ तक जा रही है, N का यहाँ पे 25, तो 25 तक जाएगी, ठीक है। यहाँ पे 25 तक जा रही है, गॉट इट। तो भाई यहाँ पर अभी आपका यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा, NCR ओवर R प्लस 1 वाला फॉर्मूला क्या है, दोनों में 1 1 प्लस कर दो, 25 प्लस 1 26 हो गया, R प्लस 1 हो जाएगा। और ये जो 26 आया है इसको नीचे उतार दो, यहाँ पे 26 आ जाएगा, सही है। तो ये हमारा लग गया यहाँ पे फॉर्मूला। तो ये R प्लस 1 हट गया डिनोमिनेटर में से, तो फाइनली वी गेट 1/26 और 26C R प्लस 1, ठीक है। समेशन R कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से। तो अगर हम इसको एक्सपेंड करते हैं, R को 1 रखते हैं, तो जो सीरीज है आपकी वो कहाँ से स्टार्ट होगी, सीरीज आपकी 2 से स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे 26C2 है ना, R को 1 रखा है ना, फिर 26C3 और लास्ट आपकी 26C26 तक जाएगी। क्या ये सीरीज कंप्लीट है, नहीं ना। कौन कौन सी टर्म्स मिसिंग है, 26 एंड 26C1। तो ये दो टर्म्स को ऐड कर दो एंड सब्ट्रैक्ट कर दो। ऐड करने से तो क्या होगा, ये कंप्लीट सीरीज बन जाएगी, जिसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 26। 2 की पावर n होता है ना। तो n का काम 26 कर रहा है, तो 2 की पावर 26। और जो दो टर्म हमने ऐड करी है उनको सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। सो -26C0 -26C1, गॉट इट। आई होप कि समझ में आ गया है। अब ये क्या होता है, ये आपका 1 है, ये आपका क्या है, 26 है। तो -1 -26 कितना हो गया, -27। सो फाइनल आंसर आ गया 1/26, 2 की पावर 26 -27। सही है भाई, आई होप कि ये समझ में आ गया है। तो ये मैंने पहले भी बताया था कि जो सीरीज वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक है, अगर उसमें ऑप्शन n की टर्म में दिए हुए हैं फिर तो हम उसको तो बाय ऑप्शन ही कर सकते हैं, उसके लिए तो ऐसा कुछ प्रोसीजर वगैरह फॉलो करने की जरूरत नहीं है ना। लेकिन यहाँ पर क्या है, यू कैन सी कि आंसर n की टर्म में तो नहीं आया, तो यहाँ पर तो हमें प्रोसीजर से ही करना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो मैंने बोला था 90% क्वेश्चन आपके हो जाएंगे सॉल्व बाय ऑप्शन। वो तभी पॉसिबल है जब ऑप्शंस आपके जर्नल में दे रखे हो, n1 की टर्म में दे रखे हो, तो वहां पर आप पुट कर सकते हो n को 1 2 और उसके बाद ऑप्शन को मैच करा सकते हो। बट इस वाले क्वेश्चन में ऐसा नहीं, ठीक है। यहाँ पे तो आंसर आप देख सकते हो, उसमें तो n वगैरह कुछ आया ही नहीं, तो यहाँ तो आपको प्रोसीजर ही फॉलो करना पड़ेगा। तो चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। 40C0 ओवर 2 प्लस 40C1 ओवर 3 प्लस 40C2 ओवर 4। तो ऐसे ही चल रहा है भाई आपका 40C39 ओवर 41, ठीक है। तो पहले इसकी जनरल टर्म लिखो, तो यहाँ पर तो हम लिखेंगे 40CR। अब यहाँ पे यू कैन सी कि 2 3 4 AP बन रही है, कॉमन डिफरेंस R किसका है, 1 का है, तो R लिखा, ठीक है।
और यहाँ पर ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, यानी r को हम 0 से स्टार्ट करेंगे, तो r 0 रखने पर 2 आना चाहिए, तो यहाँ तो 0 बनेगा तो +2 कर दिया। सही है, तो ये बन गई आपकी जनरल टर्म। और r आपका लास्ट कहाँ तक जाएगा भाई, 39 तक जाएगा। गॉट इट। तो NCR ओवर r प्लस 1 होना चाहिए, तब आपका रिजल्ट लगेगा। यहाँ तो डिफरेंस इसमें और इसमें डिफरेंस 2 का है, तो नीचे r प्लस 1 अगर होता तो रिजल्ट लग जाता, जो हमें पता है, तो नहीं है, तो क्या करें, कोई बात नहीं, तो r प्लस 1 से हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया। अब यहाँ पर रिजल्ट लग जाएगा, है ना। रिजल्ट कैसे लगेगा, 40 प्लस 1 41, इसमें भी r में 1 प्लस कर दो, r प्लस 1 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे जो 41 बनेगा उसको नीचे उतार दो, ठीक है, वो हमने यहाँ पे लिख दिया बाहर। समझ में आ गया। नाउ अब आप इस यहाँ पर देखो, इतना आ गया हमारे पास 41c r प्लस 1, और ये 41 यहाँ पर नीचे आ गया, इस r प्लस 2 को इसके नीचे लिख लिया। अब यू कैन सी कि r प्लस 1 और r प्लस 2 में 1 का डिफरेंस है, तो अब यहाँ पे फिर से रिजल्ट लग सकता है ना, तो यहाँ पे फिर से रिजल्ट लगा लो, तो 41 प्लस 1 42 हो जाएगा, इसमें भी 1 प्लस कर दो, तो 42c r प्लस 2 हो जाएगा। और ये जो 42 बना है इसको नीचे उतार दो, तो इसको नीचे उतारा डिनोमिनेटर में, है ना, और यहाँ पे लिख दिया, समेशन साइन के बाहर लिख दिया। सही है, तो अब आपके पास ये आ गया, ठीक है। अब क्या करें, यहाँ पर r है न्यूमरेटर में, तो इसको इससे हमें छुटकारा पाना है, तो यहाँ पे r प्लस 1 है, r प्लस 2 है सॉरी, तो हमने क्या करा, जैसे यहाँ पे 1 लिखा हुआ है तो 2 माइनस 1 लिख दिया, लिख सकते हैं। अब r प्लस 2 इंटू 42c r प्लस 2, इसको एक साथ में ले लो, है ना, यहाँ पे आपका रिजल्ट लग जाएगा जो हमने प्रीवियस लेक्चर में किया था। तो r प्लस 2 इंटू 42c r प्लस 2 फिर माइनस 42c r प्लस 2, समेशन अपनी जगह, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे रिजल्ट लग जाएगा, यू कैन सी के दोनों बराबर है, तो रिजल्ट क्या है, 42 आगे आ जाएगा इसकी जगह, और दोनों में से एक एक माइनस हो जाएगा। सही है, तो ये हो जाएगा, इसमें से माइनस कर दिया 1 41, r प्लस 2 में से भी 1 माइनस कर दिया, तो हमें मिलेगा r प्लस 1, ठीक है। तो 41c r प्लस 1, गॉट इट, और ये 42 आगे आगे इसकी जगह, तो 42 समेशन साइन के बाहर ले सकते हो। और उसके बाद ये जो है आपका इतना, तो जब पहले आप 0 रखोगे ना, तो 41c1 से स्टार्ट हो जाएगी सीरीज, लास्ट 39 रखोगे तो लास्ट ये जाएगा 41c 40, 41c1 से स्टार्ट होकर 41c 40 तक गया, तो क्या ये कंप्लीट सीरीज है, नहीं, किसकी कमी है, 41c0, इससे पहली जो टर्म होगी 41c0, है ना, और यहाँ पर एक लास्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट आएगा 41c 41, ठीक है, इन दोनों की कमी है, तो वो हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया। जब ऐड करेंगे तो सीरीज कंप्लीट हो जाएगी, है ना, और फिर हम लिख सकते हैं वहां पर, जब ऐड कर दिया तो सीरीज कंप्लीट हो गई और 2 की पावर 41 लिख दिया, ठीक है। ऐड क्या किया था हमने, 41c0, ठीक, एंड 41c 41, दोनों की वैल्यू क्या है 1 1, तो 2 हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे -2 हो गया। सही है, जो ऐड किया था वो सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, तो 1 - 1 -2 हो गया, ठीक है, ये माइनस करा है ना, तो इतना लिखा गया। आई होप कि ये समझ में आ गया। और यहाँ पर आपका आगे क्या चल रहा था देखो जरा, ये इतना हो गया था, ठीक। अब यहाँ पर समेशन एक्सपेंड कर लो, r को 0 रखो तो 42c2 से स्टार्ट होगा, लास्ट जाएगा 42c1 तक। अब यहाँ पर क्या कमी है, सीरीज कंप्लीट नहीं है, तो यहाँ पे 42c0 42c1 और एक लास्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट 40c2 42, इसकी कमी है, तो वो हमने ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर दिया। जब ऐड किया तो सीरीज कंप्लीट हो गई, 2 की पावर 42 लिखा गया, ठीक है। क्या क्या ऐड किया था तो वो सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, तो -42c0 -42c1 -42c42, सही है। तो ये इसकी वैल्यू कितनी है 1, तो -1, ये 42 हो जाएगा, सो -42 एंड दिस इज 1, तो -1, गॉट इट। तो ये हो जाएगा भी आपका 2 की पावर 42 -44, सही है। बस यही आपका आंसर है, बाकी तो उसको जितना चाहे रिड्यूस कर लो आप।
जितना हो सकता है कर लो। तो ये बाहर हो गया आपके पास 1/41 इंटू 42, 42 यहाँ पर है इंटू 2 की पावर 41 माइनस 2 हो गया, और यहाँ से माइनस 2 की पावर 42 माइनस 44। तो अंदर मल्टीप्लाई कर लोगे 42 कैंसिल हो जाएगा, 1/41 2 की पावर 41 माइनस 2, ठीक है। इसको भी अंदर मल्टीप्लाई किया, माइनस 1/41 इंटू 42 2 की पावर 42 माइनस 44। बस इतना ही छोड़ दो, दिस इज आंसर, ठीक है। आई होप कि ये समझ में आ गया। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, फाइंड 32C0 ओवर 1 इंटू 2 प्लस 32C1 इंटू ओवर 2 इंटू 3, 32C2 ओवर 3 इंटू 4 अप टू, ये चल रहा है आपका, चलता रहेगा अप टू n टर्म। तो कहाँ तक जा सकता है, जैसे n तो यहाँ पे 32 है, तो ये मैक्सिमम 32C 32 तक जा सकता है ना, 32C 32 तक ही जाएगा। तो इसकी पहले जनरल टर्म बना लो, 32C लिखा, R 0 से स्टार्ट हो रहा है तो 0 से स्टार्ट किया, और नीचे 1 2 3 AP बन रही है विद कॉमन डिफरेंस 1, तो R लिखा, तो R को 0 रखने पर 1 आना चाहिए, तो यहाँ तो 0 बन रहा है तो प्लस 1 कर दिया, सही है। यहाँ पर एक ज्यादा है तो R प्लस 2 हो जाएगा, यहाँ R प्लस 1 है, 1 ऐड कर दो, यू विल गेट R प्लस 2। तो ये आपकी जनरल टर्म लिखी गई है, ठीक है। और समेशन R 0 से स्टार्ट होगा 32 तक जाएगा। तो यू कैन सी कि यहाँ पर तो आपका रिजल्ट लग जाएगा, इसमें रिजल्ट लग गया है ना, तो R एक का ही डिफरेंस है, तो क्या होगा इसमें 1 ऐड हो जाएगा, 32 प्लस 1 33, R प्लस 1 यहाँ भी हो गया, और ये 33 जो है नीचे उतार दो एज इट इज, समझ में आ रहा है। और उसके बाद यहाँ पे रिजल्ट लग जाएगा इसमें, क्योंकि 1 का ही डिफरेंस है इन दोनों में, तो फिर ये 33 प्लस 1 34 हो जाएगा, इसमें भी 1 ऐड कर दोगे तो CR प्लस 2 हो जाएगा, सही है, ये चीज समझ में आ गई। और ये 34 नीचे उतार दो, तो ये 34 यहाँ लिखा गया, सही है। अब ये समेशन देख लो, एक्सपेंड कर लो, नाउ ये ऐसे लिखा जाएगा 1/33 इंटू 34 तो बाहर आ गया, इस समेशन को हमने एक्सपेंड किया, जब यहाँ पे 0 रखा तो 34C2 से स्टार्ट होगा, देन प्लस 34C3, और लास्ट कहाँ तक जाएगा, जब यहाँ पर R को रखोगे 32, तो 34C34, ठीक है। तो क्या ये सीरीज कंप्लीट है, नहीं ना, तो क्या कमी है, 34C0 34C1 इन दोनों की कमी है, तो इनको ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर दो, तो जब ऐड करोगे तो सीरीज कंप्लीट हो जाएगी, लिख सकते हैं 2 की पावर 34 है ना, एंड माइनस 34C0 माइनस 34C1, ठीक है, ये कितना होता है 1 और ये 34, तो माइनस 35 आ जाएगा, सही। तो आंसर क्या हो गया, 1/33 इंटू 34 इंटू 2 की पावर 34 माइनस 35, गॉट इट। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। आई होप कि समझ में आ गया, ठीक। तो यू कैन सी कि यहाँ पे भी जो आंसर है वो n1 की टर्म में नहीं है, मतलब इस टाइप के अगर क्वेश्चन आएंगे तो आपके पास कोई चारा नहीं है, फिर तो प्रोसीजर से ही करना पड़ेगा, सही है। यहाँ पर कोई हिट एंड ट्रायल वगैरह नहीं चलेगा आपका। चलिए अब इसको मतलब देख लेते कि कैलकुलस मेथड से कैसे करेंगे। कैलकुलस मेथड इंटीग्रेशन का यूज करके हम इन क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। अब ये उन्हीं को समझ में आएगा जो बच्चे +2 में है, इंटीग्रेशन कर चुके हैं या +2 पास आउट है, ठीक है। जो बच्चे जस्ट अभी +1 में आए हैं और बायनोमियल थ्योरम कर रहे हैं, उनको इंटीग्रेशन का आइडिया नहीं है, तो फॉर द टाइम बिंग वो छोड़ सकते हैं, और ज़रूरत भी नहीं है, जो अभी हमने पहले मेथड करा उससे सारे क्वेश्चन होते हैं, ठीक। तो इसमें कैलकुलस मेथड में ऐसा है भाई, आपने जनरल टर्म लिखी, ठीक है, मतलब जो भी लास्ट टर्म ओवर के ये इंटीजर है अगर, तो हम तो क्या करेंगे, जो भी लास्ट नीचे लिखा होगा यहाँ डिनोमिनेटर में उसमें से 1 माइनस कर दो और n से डिवाइड कर दो, ठीक है, n से डिवाइड कर दो। मान लो यहाँ पे कुछ भी क्वेश्चन आ जाएगा, यहाँ कुछ आएगा, सब्ट्रैक्ट करके कुछ रिमाइंडर बचेगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या होगा, x को रिप्लेस कर देना है x की पावर p से, जो भी क्वेश्चन आएगा, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करना है x की पावर r से, जो भी यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा, सही है। उसके बाद बस इंटीग्रेट करना है आपको बिटवीन 0 एंड m क्या है यहाँ पर, इफ द गिवन सीरीज इंक्रीज या फिर हैविंग इंक्रीजिंग पावर ऑफ m, ठीक है। तो क्या मतलब है इसका, अभी एग्जांपल लेते हैं, समझ में आ जाएगा, देखो जरा।
इफ वी हैव, हमें ये प्रूव करना है, प्रूव दैट NC0 प्लस NC1 ओवर 2 प्लस NC2 ओवर 3 अप टू चल रहा है भाई आपका NCN ओवर N प्लस 1। इसको प्रूव करना है। दिस इज इक्वल टू 2 की पावर N प्लस 1 माइनस 1 ओवर N प्लस 1। ठीक है, इतना प्रूव करना है। तो लास्ट टाइम क्या है इसमें ये और डिनोमीटर क्या है N प्लस 1, इंटीजर है, दिस इज इंटीजर। ठीक है, तो इसमें से 1 माइनस कर दो तो n आएगा, तो n को n से डिवाइड करो तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, ये n हो जाएगा, रिमाइंडर क्या आया 0। सेकंड स्टेप क्या था, x को रिप्लेस करना है x की पावर p से, p का काम कर रहा है 1, तो x को रिप्लेस कर दो x की पावर 1 से, कोई चेंज नहीं आएगा। फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, x की पावर रिमाइंडर से, रिमाइंडर क्या है 0, यानी x की पावर 0 डेट इज 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, किस में करना है देखो जरा, पहले हम क्या करेंगे, इसका एक्सपेंशन लिखेंगे, 1 प्लस एक्स टू द पावर n, इसका एक्सपेंशन लिख लो, एक्सपेंशन तो लिखना आता ही होगा ना, NC0 प्लस NC1 इंटू एक्स प्लस NC2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस NC3 इंटू एक्स क्यूब, चलता रहेगा ऐसे, NCN इंटू एक्स की पावर n। तो इसमें x को रिप्लेस करेंगे x की पावर 1 से, कोई चेंज नहीं आएगा, एंड मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय x की पावर 0 डेट इज 1, कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, सीरीज रिमेन्स सेम। उसके बाद हमने ये लिखवाया था इंटीग्रेट बिटवीन द लिमिट्स 0 एंड m, यहाँ पर m का काम 1 कर रहा है, m क्या था, इंक्रीजिंग पावर ऑफ m, तो यहाँ पर क्या है साथ में, मतलब कुछ भी नहीं लिखा है, तो यहाँ पर मतलब कांस्टेंट जो आ रहा है डेट इज 1 1 1 1, तो 0 से 1 के बीच में इसको आप इंटीग्रेट कर लो। ठीक है, तो इंटीग्रेट जब आप करोगे तो यू कैन सी यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन x आ जाएगा, क्योंकि तो कांस्टेंट है NC0 इंटू एक्स आ जाएगा, NC1 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, NC2 इंटू एक्स क्यूब बाई 3 हो जाएगा, तो वो यहाँ पे 3 नीचे आ गया, 2 नीचे आ गया, यहाँ पर x की पावर 4 बाई 4 ये आगे आ जाएगा। सही है, और बिटवीन लिमिट 0 एंड 1 किया है, तो जब आप ये लिमिट पुट करोगे ना, तो x की जगह तो 1 आप पुट करोगे ही, तो इतना बचेगा आपके पास, जो रिक्वायर्ड सीरीज है। ठीक है, जो रिक्वायर्ड सीरीज है वो बन जाएगी आपके पास। जो बच्चे इंटीग्रेशन जानते हैं वो समझ गए होंगे ना, NC0 NC1 ओवर 2 प्लस NC2 ओवर 3, ये सीरीज बन गई NCN ओवर N प्लस 1, इसी का सम पूछा था। ठीक है, तो 0 से 1 के बीच में आप इंटीग्रेट कर लोगे, लिमिट्स रखोगे पहले, है ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ऐसे करोगे, आ जाएगा। तो और लेफ्ट साइड में इंटीग्रेट किया 0 से 1 के बीच में, 1 प्लस एक्स की पावर n प्लस n था ना, तो पावर ऐड होगी n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1, यही होता है इंटीग्रेशन, और 1 0। ठीक है, 0 से 1 के बीच में इंटीग्रेट किया, पहले 1 रखोगे तो ये हो गया 2 की पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1, फिर x की जगह 0 रखोगे तो ऊपर तो 1 ही बचेगा। ठीक है, तो माइनस 1 ओवर n प्लस 1। ठीक है भाई, पहले अपर लिमिट रखते हो, फिर माइनस, फिर लोअर लिमिट आप रखते हो, ऐसे ही करते हो ना, तो बस हो गया, ये हमें प्रूव करना। इज इट क्लियर? आई होप इट इज क्लियर, समझ में आ गया। अच्छा, अब यहाँ पे जो आंसर है वो n के टर्म में और ये सीरीज है, तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो इसको आप कैसे कर सकते हो, हिट एंड ट्रायल से कर सकते हो, मतलब यहाँ बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, मतलब मान लो मैंने n को 1 पुट किया, तो 1 पुट किया, मैं कहाँ तक जा सकता हूँ, यहाँ तक जा सकता हूँ सीरीज में, n को तो 1 रख दिया, तो 1C0 इज 1, 1C1 इज 1 बाई 2, ये आ जाएगा 3 बाई 2, राइट हैंड साइड में आ गया 3 बाई 2। यहाँ पर अगर मैंने 1 पुट किया तो ये 4 माइनस 1 3, और नीचे भी 1 प्लस 1 2, सेटिस्फाई हो गया। सही है, समझ में आ गया, तो इस तरह से काम कर सकते हैं। अब जैसे मोर देन MCQs है, हो सकता है कि एक से ज्यादा ऑप्शन सेटिस्फाई हो जाए n को 1 रखने पर, फिर n को 2 रख के देख लो। ठीक है, तो हो सकता है तब जो मान लो 2 ऑप्शन मैच कर रहे थे, अब एक हट जाए, फिर आंसर आ जाएगा। गॉट इट? तो अगर आंसर मतलब ऑप्शन इस टाइप से है n की टर्म में, फिर तो ये वाला मेथड आपका सब्स्टिट्यूशन वाला, हिट एंड ट्रायल वाला काम करेगा, फिर तो हमें प्रोसीजर से जाने की जरूरत ही नहीं है। एंड स्मार्ट वर्क यही है। ठीक है, ऐसे ही करना चाहिए।
बाय हिट एंड ट्रायल, अगर n की टर्म में ऑप्शन है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे C0 मतलब अब यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है, अपर सबस्क्रिप्ट में मतलब n है ये, NC0 माइनस NC1 ओवर 2 प्लस NC2 ओवर 3 माइनस NC3 ओवर 4 ऐसे चल रहा है। सही है, और लास्ट -1 की पावर n, Cn मतलब NCn डिवाइडेड बाय n प्लस 1। सही है, ये लिखा हुआ है। तो आपकी बार यू कैन सी की जो टर्म्स हैं वो ऑल्टरनेटिवली पॉजिटिव नेगेटिव है। तो आपकी बात हम इंटीग्रेट करेंगे वो 0 से -1 के बीच में करेंगे। भाई -1 की पावर इंक्रीज हो रही है ना यहाँ पे, जब -1 की पावर इवन हुई तब पॉजिटिव हो जाएगा, ऑड होगा तो नेगेटिव हो जाएगा। फिर वही हम पहले x1 प्लस x की पावर n का एक्सपेंशन लिखेंगे, डेट इज C0 प्लस C1x प्लस C2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस C3 एक्स क्यूब, लाइक दिस चलता रहेगा भाई, Cn इंटू xn। समझ में आ गया? तो यहाँ पर वही जैसे अभी हमने एग्जांपल किया था सेम ही चीज़ है, n+1 था वहाँ पर भी। तो जो जब n+1 को फिर आप -1 करके मतलब n को फिर n से डिवाइड करोगे, क्वोशिएंट 1 आएगा, n रिमाइंडर 0। ठीक है, तो इस एक्सपेंशन में x को रिप्लेस करोगे x की पावर 1, कोई चेंज नहीं। मल्टीप्लाई करोगे दोनों साइड बाय x की पावर 0, डेट इज 1, कोई चेंज नहीं। फिर उसके बाद इंटीग्रेट करेंगे 0 से -1 के बीच में, तो राइट साइड में तो आपको रिक्वायर्ड सीरीज मिल जाएगी इंटीग्रेट करने के बाद। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे क्या होगा, C0 इंटू एक्स, C1 एक्स स्क्वायर बाय 2, तो C1 के नीचे 2 आ जाएगा, एक्स क्यूब बाय 3, तो C2 के नीचे 3 आ जाएगा, है ना ये चीज। फिर लिमिट लगाओगे इंटीग्रेट करने के बाद, ये करा ही हुआ है यहाँ पर इंटीग्रेट। फिर लिमिट -1 अपर लिमिट और यहाँ पे लोअर लिमिट 0। सही है, तो जब -1 रखोगे तो यू कैन सी कि ये नेगेटिव बन गया, ये पॉजिटिव बन गया, ये नेगेटिव बन जाएगा, इस तरह से। सही है, और 0 रखने पे तो सारा कुछ 0 हो ही जाएगा। गॉट इट? और यहाँ पे लेफ्ट साइड पर 1 प्लस एक्स की पावर n+1 ओवर n+1, उसके बाद आप ये वैल्यू रख लो। जब x की जगह -1 रखोगे तो यू कैन सी कि ये तो 0 हो गया, तो ये तो 0 हो गया। जब x की जगह 0 रखोगे तो ये 1 ओवर n+1 और बीच में एक माइनस का साइन आएगा ऑफकोर्स। ठीक है, बिकॉज जब पहले आप अपर लिमिट रखते हो फिर माइनस, उसके बाद लोअर लिमिट रखते हो, तो ये माइनस आ गया बीच में, और यहाँ भी माइनस है, लेकिन जो सीरीज है वहां पे तो C0 के साथ पॉजिटिव है ना, तो माइनस कॉमन ले लो और दोनों साइड माइनस कॉमन लेने के बाद ये हट जाएगा। गॉट इट? तो भाई ये आंसर क्या आ जाएगा, जो हमारी रिक्वायर्ड सीरीज है डेट इज इक्वल टू 1 ओवर n+1, 1 ओवर n+1 हो जाएगी। सही है, समझ में आ गया? और अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो फिर तो वही कि आप n को रखना शुरू कर दो, 0 1 2 ऐसे रखना शुरू कर दो और मैच करा लो ऑप्शन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2C0 मतलब 2 इंटू NC0 प्लस 2 स्क्वायर इंटू C1 ओवर 2 प्लस 2 क्यूब इंटू C2 ओवर 3 प्लस चल रहा है आपका 2 की पावर n+1 इंटू Cn ओवर n+1। We have to prove that this is equals to 3 की पावर n+1 माइनस 1 ओवर n+1। ठीक है, इतना प्रूव करना है। तो फिर वही हमने 1 प्लस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन लिखा, C0 प्लस C1x प्लस C2 एक्स स्क्वायर प्लस C क्यूब एक्स क्यूब प्लस चलता रहेगा Cn इंटू एक्स की पावर n। ठीक है, इतना आ गया। तो लास्ट में लास्ट टर्म ओवर जो इंटीजर लिखा हुआ है n+1, तो पहले जो अभी हमने दो एग्जांपल किया उसमें भी n+1 ही था, तो फिर यहाँ पर n+1 -1 कर दो, n बचेगा, n को आप डिवाइड करोगे n से, क्वोशिएंट 1 आएगा, रिमाइंडर 0, है ना। तो इस एक्सपेंशन में x को तो रिप्लेस करोगे x की पावर 1 से, यानी कि कोई चेंज नहीं आएगा। उसके बाद मल्टीप्लाई करोगे दोनों साइड बाय x की पावर 0 से, कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हो क्या रहा है, यू कैन सी कि भाई यहाँ पे 2 की पावर इंक्रीज हो रही है, 2 की पावर, है ना। तो अब हम इंटीग्रेट करेंगे बिटवीन 0 एंड 2। नाउ यू हैव टू इंटीग्रेट बिटवीन 0 एंड 2। तो जब आप 0 से 2 के बीच में इंटीग्रेट करोगे तो राइट साइड में तो क्या होगा, आपको रिक्वायर्ड सीरीज मिल जाएगी, और लेफ्ट साइड में जो भी आपका आएगा इंटीग्रेट करके लिमिट्स पुट करके, डेट विल बी आंसर। मतलब इतना आ जाएगा जो हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो देख लो जरा एक बार।
इंटीग्रेट क्या ये हो गया भाई c0 इंटू एक्स प्लस c1 इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस c2 इंटू एक्स क्यूब बाय 3 प्लस चलता रहेगा cn एक्स की पावर n प्लस 1 ओवर यहाँ पर n प्लस 1। ठीक, अपर लिमिट 2 लोअर लिमिट दिस 0 और राइट इधर लेफ्ट साइड में 1 प्लस एक्स की पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1 इतना ही हो जाएगा। 1 प्लस एक्स की पावर n का इंटीग्रेशन है ना, इतना ही होगा। अपर लिमिट रखी 2 लोअर लिमिट रखी 0। तो जब आपने 2 पुट किया तो ये हो जाएगा 3 की पावर n प्लस 1। ठीक है, नीचे तो एज इट इज n प्लस 1, फिर माइनस एक्स की जगह 0 रखोगे तो यहाँ पे 1 बचेगा। ठीक है, तो जो हमें प्रूव करना था वो तो आ गया। और राइट साइड में यहाँ पर आप x की जगह 2 रखो तो यहाँ पे 2 हो जाएगा 2 स्क्वायर 2 क्यूब 2 की पावर n प्लस 1 और जब 0 रखोगे तो पूरी सीरीज से 0 हो जाएगी। तो आपको राइट साइड में तो रिक्वायर्ड सीरीज मिल गई और लेफ्ट साइड में जो प्रूव करना था आपको वो मिल गया। ठीक है, और अगर ये क्वेश्चन आता है आपका मोर देन मतलब इसमें एमसीक्यूज में आता है तो फिर वही कि n को आप रखना शुरू कर दो 0 1 2 3 ऐसे रख के और सेटिस्फाई करा लो ऑप्शन। सही है, आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया आपके। आगे चले, तो दिस वाज टाइप 2। तो इस लेक्चर में हम चलो इतना ही करते हैं, एक ही टाइप करेंगे, टाइप 3 करेंगे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में।